गाइस, कैसे आप सभी? हम भी सब ठीक हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का जो डेली रूटीन है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सो कीप वॉचिंग। अब मैंने लिपस्टिक लगाएगी। लिपस्टिक लगाएगी, कौन सी लगाएगी? अच्छा ये वाली लगाएगी अनु। हाँ ये लो लगाओ। वाओ, नहीं नहीं टंग नहीं, टंग नहीं बाबा। हाय कर दो, हाय हाय कर दो। बोलो हम जा रहे हैं घूमने के लिए। अब मम्मा भी रेडी हो जाएगी, है ना? मम्मा भी रेडी हो रहे हैं। ये लो, तो पाउच ओपन। और यहाँ मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था और अब मैं खुद रेडी होने लगी और जल्दी से रेडी होके तो फिर हम निकल रहे थे यहाँ से। उधर बैठ जाओ। और अब हम जा रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आरुष कहाँ है, आरुष क्यों नहीं बैठा है? तो आरुष को इस वक्त मैंने ट्यूशन भेजा था तो इसलिए फिर वो हमारे साथ नहीं है, तो मम्मी उसको ले आए थे। अब हमने दोनों को पिकअप करना है, तो वहीं हम जा रहे हैं। हम आरुष को भी मम्मी को भी पिक कर लेंगे हम मम्मी के घर से। और अब मुकेश भी बैठ गया गाड़ी में, तो फिर हम चल दिए घर से। और देखो ऐना कैसे देख रही है, इसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है ना आरुष के इसके साथ, मुकेश के साथ। और मेरे साथ तो इसको सबसे ज़्यादा है ना, बस इसको आगे चाहिए। आगे देखो ये हैंड स्टैंड है लेकिन फिर भी उस पर बैठी हुई है ये, और छोड़ती ही नहीं है। उसको चाहिए कि मुझे ड्राइवर सीट पे ही बिठा दो और फिर मैं ड्राइविंग ही खुद करूँगी। बहुत नॉटी है, बहुत नॉटी बेबी है। और यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अब मम्मी और आरुष को लेने के लिए। आरुष आ गए है नानी के साथ, ट्यूशन से नानी ने ही लाया। और हम यहाँ से जा रहे हैं अब जियारत में दर्शन करने के लिए। ऐना आराम से बैठो बच्चे। और यहाँ पे ऐना की जो शरारतें शुरू हो गई थी, बस 24 घंटे पता नहीं क्या बोलती रहती है, पकड़ पकड़ पकड़, कुछ समझ ही नहीं आती है इसकी। लेकिन सीरियसली बड़ा मजा आता है इसकी बातें सुनने का, क्या क्या कहती है। क्या आ रहा है आपके लिए? आइसक्रीम? ऐना तो खाएगी नहीं क्योंकि ऐना तो बीमार है। आरुष खा सकता है ना? छोटा सा मंकी। पीछे दे दो। बोलो थैंक यू मम्मा। पीछे होके खाओ, पीछे पीछे हो जाओ, पीछे बैठो। आरू आरू पीछे बैठ जाओ बच्चे। पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ। वेरी गुड। मेरी सुंदरी, ये नानी की और किसी की नहीं। एनो आपको नहीं मिलेगा बच्चे, पीछे हो जाओ। ऐना भी इंतजार में है कि कब उसकी टर्न आई। आरुष को आइसक्रीम मिल गई थी और ऐना जो देखो इगरली वेट कर रही है ना आइसक्रीम का, तो इसको देनी कैसे थी। बीमार भी थी थोड़ा, लेकिन फिर इसको थोड़ा सा हमने बुद्धू बनाया, सिर्फ कोन दे दिया था बेचारी को। और ये सोच रही थी मेरे को आइसक्रीम मिली है, आइसक्रीम समझ के ये खा रही थी, लेकिन हमने झूठी से इसको बुद्धू बनाया था। तो ये अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे पे, जो जम्मू से पत्नीटॉप या श्रीनगर या किश्तवाड़ वगैरह वाला रोड है, तो यहाँ पे आ गए थे। तो यहीं पे ज़ियारत है एक, जिसको पंचपीर के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे ले गए थे हम बच्चों को। तो फिर देखिए आगे हमने क्या क्या किया। कीप वॉचिंग।
अब हम पहुंच गए ज़ियारत में। ज़ियारत की देखिए बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके, यहाँ दर्शन करके। तो जब कभी भी टाइम मिलता है, मैं रोज़ तो नहीं, आई मीन हर वीक तो नहीं जाती, बट कभी कभी जब कभी मन हो तो हम चले जाते हैं। तो समर्स में इतना जाया नहीं जाता है बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी कभी कभार, आजकल मौसम अच्छा है, मॉनसून है, तो इतनी ज़्यादा हॉट टेम्परेचर तो नहीं होता है बाहर, इसलिए मैं फिर शाम शाम को ना बच्चों को लेके चली जाती हूँ। बच्चे भी थोड़ा खुश हो जाते हैं बाहर जाने से। और यहाँ पे हम आगे आगे चले गए थे तो पीछे आरुष नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने देखा कि कहाँ पे है, और देखा मुझे कि मम्मी के साथ आ रहा है। तो फिर मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई और फिर हम दोबारा चलना स्टार्ट हो गए यहाँ से अंदर की तरफ। तो यहीं पे है ज़ियारत। और यहाँ देखो मंकी आगे मुझे दिख गया, तो मैंने अपनी डायरेक्शन थोड़ी चेंज कर दी, दूसरी साइड मैंने अन्ना को लेके हम टर्न हो गए। जैसे इनका कुछ भरोसा नहीं होता है ना, कभी ये अटैक कर देते हैं, और फिर वैक्सीन वगैरह लगानी पड़ती है। और यहाँ देखो अन्ना मैडम का बेचारी का खाली कोन कैसे खा रही है, इसको लग रहा है कि मैं आइसक्रीम ही खा रही हूँ। तो देखो बच्चों को बुद्धू बनाना कितना आसान होता है ना, लेकिन ये टाइम होता है, एज होती है बनाने की भी, इनको हर वक्त नहीं हम बुद्धू बना सकते हैं। तो बहुत तेज़ है, बच्चे पहचान जाते हैं हमें कौन बुद्धू बना रहा है, कैसे बना रहा है। यहाँ देखो आरुष जो है वो आ रहा है मम्मी के साथ, तो देखते देखते आ रहा है, सर्वे करते करते आ रहा है कि क्या है, कौन सी चीज़ कहाँ पे है। बहुत नॉटी है ये भी, बहुत ज़्यादा। देखो कैसे इन दोनों के साथ आई मीन टैकल करना ना बहुत मुश्किल है, अकेले संभालना, और इनके पापा भी यहाँ नहीं होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बट थैंक गॉड मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, मुकेश है, जिनसे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है और अच्छे से हम इन दोनों बच्चों को संभाल लेते हैं। तो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे, तो सीरियसली बहुत अच्छा लगता है आके यहाँ पे, यहाँ बैठ के बहुत अच्छा रिलीफ सा मिलता है। तो फिर देखो आरुष मम्मी के साथ है, मम्मी के साथ साथ देख रहा है कि मम्मी क्या कर रहे हैं। बैठना तो ये इसको सूट ही नहीं करता ना कि मैं बैठ के थोड़ा सुकून से, जहाँ पे मम्मी बैठी है तो मम्मी कहती नहीं, देखो किसी के पंगे इसके शुरू हो गए, इस पंगे तो ऐना जो है फिर भी समझती है बात पे थोड़ा सा। देखो बैठी है मेरे साथ, लेकिन कभी कभार ये भी इसको फॉलो करती है पूरा, जैसे ये करता है ये भी वैसे ही करनी शुरू हो जाती है। तो अब इसको भी नहीं ऐसे कुछ कह सकते बिकॉज एज है इसकी ये सब करने की। बच्चे जो देखते हैं अपने माहौल में, आसपास एटमॉस्फेयर में जो हो रहा होता है, तो बच्चे वही करते हैं। यहाँ आगे बाहर ये एंट्रेंस में तो मन का चलो थोड़ा फ़ोटोशूट हो जाए, थोड़ा एक दो पिक वगैरह खिंचवा लेते हैं। तो आरुष देखो कितनी मुश्किल से इसको होल्ड करना पड़ता है, ये देखो भाग गया है यहाँ से, कहता मुझे नहीं क्लिक करवाना है कोई भी पिक। तो फिर हम भी जाने लगे, बट आरुष जो है यहाँ से ना पीछे की तरफ भाग गया, तो उसको पकड़ने के चक्कर में ना मैं यहाँ पे पीछे आ गई। तो देखो यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। तो गाइज़ ये देखो यहाँ पे ना तवी नदी है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से बिल्कुल क्लियरली कैसे दिख रही है, कितना साफ व्यू है यहाँ से। तो आसपास तो सारा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ ज़ियारत के। तो बस आरुष को लेके पीछे से फिर हम आ गए। तो अब हम वापस जा रहे हैं और मैंने ऐना को पकड़ा, आगे आगे हूँ मैं और पीछे जो है आरुष जो है वो मम्मी के साथ आ रहा है। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बेस्ट प्राइस। तो देखो शाम का टाइम था, थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था, तो मैंने घर के लिए शॉपिंग भी करनी थी। तो मैं सोचा चलो अब बच्चे भी साथ है, बच्चे घर पे टेंशन रहती है, मम्मी भी साथ ही थे, तो मैंने कहा चलो अब यहाँ से बेस्ट प्राइस चलते हैं, कुछ मंथली जो भी सामान वगैरह लेना है तो वो ले लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ ऐना मैडम जो है वो उसका एंटरटेनमेंट जारी है,
शरारतें उसकी जारी हैं, कर रही है पंगे। और अब हम आ गए हैं यहाँ पे बेस्ट प्राइस सामान लेने के लिए। हम यहाँ पे आए हैं जनरल स्टोर पे शॉपिंग करने के लिए, कुछ घर का सामान लेना था। और ये देखिए बच्चे पहले ही बैठ गए हुए हैं ट्रॉली पे। हाय और यहाँ पे देखिए बच्चों को हमने इसमें बिठा दिया है ट्रॉली पे। और सीरियसली फिर शॉपिंग करना थोड़ा आसान हो गया, अदरवाइज़ इन दोनों ने अपनी अपनी डायरेक्शन में भागना था। तो फिर हमने इनको पकड़ना था कि शॉपिंग करनी थी। तो हमें कंफर्टेबल यही लगा कि इनको बिठा देते हैं बीच में ही, सो जो भी शॉपिंग करते हैं तो बीच में डालते चलते हैं। तो इसलिए बैठ गए थे। और आरुष जो है वो देखो कैसे देख रहा है, इसको बड़ा मज़ा आता है ट्रॉली पे बैठने का। तो ऐना की जो स्ट्रॉलर भी था तो उस पर भी ये बैठ जाता था, इसको बैठने ही नहीं देता था। इसको लगता है कि मैं अभी भी छोटा सा हूँ। वैसे सभी बच्चों को लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए हैं हर चीज़ में। और यहाँ देखो, यहाँ पे दोनों जो हैं वो जूसेस पी रहे हैं। तो जूसेस मिलने चाहिए इनको, जूस बहुत पसंद करते हैं। और आरुष ने देखो कैसे वो फेंक दिया वहाँ पे। तब मैंने नोटिस नहीं किया, केस बना रहा था वीडियो, अदरवाइज़ मैं उठा देती वहाँ से। और जूस वगैरह पी के देखो कितना खुश हो के फ्री हो के बैठ गया। और अब हम यहाँ से बिल काउंटर की तरफ चल गए। यहाँ पे बिलिंग होने वाली है हमारी, बिलिंग का वेट कर रहे थे और बिलिंग वगैरह करवा ली है अब हमने। और अब हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। तो सामान काफ़ी ज़्यादा था तो इसलिए मैंने आरुष को उठा लिया था। तो फिर ये सारा सामान अब हम गाड़ी में शिफ्ट करके तो फिर घर की तरफ। अब तो टाइम भी काफ़ी हो गया था, लेट हो गए थे, आई थिंक 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे। तो फिर जल्दी से हमने जो है सामान शिफ्ट किया गाड़ी में और फिर हम घर की तरफ आ गए। सो गाइस अभी हम घर पहुंच गए हैं और अभी मैं अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट प्लीज़ कीजिए कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। सो ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टेक केयर।